आज हम करेंगे 12th क्लास प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड एंड हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। यह क्या था और यह क्यों इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था क्या बुलेटिन बोर्ड। तो इसका आंसर, सटीक आंसर इसमें लिखा हुआ है द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। All the bad news had come from the bulletin board for last 2 years as the draft, the order of commanding officer etc. So it was important. इसलिए यह महत्वपूर्ण था। इसमें यानी कि पूरा वर्णन दिया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हो। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल सेज व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। जब यानी कि एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही सॉ उसने देखा दैट देयर वाज ऑल साइलेंट, वहाँ सब शांत थे, एंड ही वाज फियरिंग, वह डरा हुआ था। बट परंतु एम हेमल सैड, एम हेमल ने वेरी काइंडली कहा उससे, किसे, एम हेमल ने फ्रेंच से कहा गो टू योर प्लेस क्विकली। लिटिल फ्रेंच से कहा गो टू योर प्लेस क्विकली। तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एम हेमल स्पीक दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। यह बहुत ही सुंदर भाषा है इन दी वर्ल्ड, संसार में। इट वाज क्लियरेस्ट, यह क्लियरेस्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और लॉजिकल भी है। तो हम चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। यानी कि फ्रेंच की सोच क्या थी अबाउट द लास्ट लेसन के बारे, यानी कि सुनने के बाद, हियरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच लेफ्ट वेरी सैड। यानी कि वेरी बहुत ही नाराज था फ्रेंच, एंड देयर वर्ड्स, और ये शब्द उसको। चलते हैं अगले पेज पर, इसका पूरा आंसर है। उसके वो वर्ड हैं, वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम। उसके लिए वो वर्ड थंडर क्लैप के समान लग रहे थे। ही वॉज फीलिंग उसकी, यानी वह महसूस कर रहा था वेरी सॉरी इस जगह पे वेरी यानी कि दुखपूर्ण कहा गया है, वेरी सॉरी बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट इनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि वह इनफ त्यागना नहीं चाहता था, नॉट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज को। तो इसमें नोट 2 बार आ गया है, आपको एक ही बार लिखना है। और अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ। तो ये क्वेश्चन पार्टिसिपल यानी कि फ्रेंच से जिस दिन वह आया था उस दिन पार्टिसिपल पूछ रहे थे एम हेमल। तो उस तरह से उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंच कहता है फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। यानी कि उसे पार्टिसिपल के रूल नहीं लर्न थे। तो ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवा क्वेश्चन है whom did M Hamel blamed for the ignorance in studies and why, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा M Hamel blamed the presence of French and he himself blamed for the poor condition in study because, क्योंकि his parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the meals, and I often send you to water my flowers instead for learning your lesson। इस तरह से हमारा छठवा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सातवें आंसर की ओर। सातवां आंसर है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एम हेमल सैड, कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड
इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. इफ यदि यू हैव योर ओन लैंग्वेज देन यू हैव योर की इन प्रिजन. तो इस प्रकार हमारा 7वां आंसर हो जाएगा. अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर. तो 8वां क्वेश्चन अगले पेज पर ये रहा. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन एंड वाई. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच टॉट अबाउट द पिजन्स विल दे मेक देन सिंगिंग इन जर्मन बिकॉज क्योंकि ऑन द रूफ द पिजन कोड वेरी लो एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फॉरकेबली इम्पोज्ड. तो इसका ये आंसर हो जाएगा 8th वाले का. तो 9th वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट. यानी कि क्या उसने ऑब्जर्व किया अंत में. एम हेमल ऑब्जर्व्ड जो कि टीचर थे फ्रेंच के. फर्स्ट एट वन थिंग then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो इसका 9th का आंसर हो गया. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का. तो इसको भी देख लेते हैं. व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. यानी कि ये 10th नंबर क्वेश्चन है. तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन the church struck 12 then at the same moment the trumpets of prisons returning from drill sounded under windows. M. Hamel stood up very pale यानी कि पीलापन उनके चेहरे पे. in the his chair very यानी कि आराम से बहुत बुरा सा महसूस करके उठना. very pale in the chair से. he turned to the blackboard और वह कामुड़े ब्लैक बोर्ड की ओर. एंड ब्रॉट और लिखा उन्होंने. क्या लिखा? वेवला फ्रेंच. उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वेवला फ्रेंच. इसका मतलब होता है फ्रेंच जिंदाबाद. तो हमारे इस प्रकार 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे इसमें हमारे पूरे हो चुके हैं 10 क्वेश्चन. तो अगली क्लास में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे. इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.